मेरी पूरी फैमिली मोदी भक्त थी। मोदी के अलावा हमारे घर में कोई बात ही नहीं होती। हमारे अभी जो इंसिडेंस हुआ है तो हम लोग एकदम से जागे हैं कि अब नहीं, जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो हम मोदी भक्त होके क्या करेंगे। आपको ये लगा कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो शिक्षा के मामले में सही काम नहीं कर रही? किसी मामले में नहीं कर रही है। अब तो हमारे फोन में पहले मोदी अगेंस्ट कुछ नहीं आता था, अब मोदी का अगेंस्ट नहीं आ रहा, घोटाले ही आ रहे हैं। आपने वोट दिया था मोदी जी को? हाँ, हम क्योंकि मोदी की बातें ही हमारे पास ऐसे पहुंचती थी कि मोदी बहुत देश को आगे ले जाएंगे, ये करेंगे, विदेशों में करेंगे, सब कुछ हमें यही लगता था। मोदी की अच्छी अच्छी बातें आई थी, पर अब हम बच्चों को सड़क पे देख रहे हैं। जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो फिर अब क्या मोदी। किसी के बच्चे सुरक्षित नहीं है। मेरी बेटी भी तो कल को पेपर देगी, कोई तो नौकरी चाहिए इसको भी, तो अब उस समय भी पेपर लीक होगा। अब हम मिडिल क्लास लोग हैं, कहाँ से पैसे लेंगे? हम तो पैसा नहीं दे सकते किसी को, हमें तो मेहनत करके ही निकालना है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अब हम क्या करें। अभी आप यहाँ पे आए तो मैंने देखा कि आप एकदम से जो भूख हड़ताल में बैठे हैं नौजवान विद्यार्थी, उनको देखकर आप इमोशनल हो गए। क्यों इमोशनल हो गए यार? लग रहा है कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ चेंज आएगा? जी बिल्कुल। अगर यही लगना बंद हो गया तो फिर तो मतलब पॉइंट ही क्या है मेरे आने का या किसी के भी आने का या उनके इतने दिन अनशन पे बैठने का। तो बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आएगा, आना ही चाहिए। जैसे आपके फैमिली, अपने मदर ने बताया कि आप मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, आपके भी उनमें भी इन्फ्लुएंस था कि मोदी सही है पहले, आज से पहले हमें लगता था कि सही है या गलत है, बट अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी एग्जाम्स दिए थे, मेरे एग्जाम से अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो मैं तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हूँ। अब ये भी अगर मुझे ट्रिगर नहीं करेगा तो मेरा कॉन्शियस तो डेड है ना। फिर दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਈਸਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ 6 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ 3 ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਦਿਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਭੀੜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਫੈਨ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲकुल ही ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ जानने की कोशिश करांगे। मैम, आप अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं और आपका जो बैकग्राउंड है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड, उसके बारे में बताइए। मैं गाजियाबाद से आई हूँ, मेरा नाम वीना सिंह है। तो हम लोग एकदम मोदी सपोर्टिव थे। मोदी के अलावा हमारे घर में कोई बात ही नहीं होती। हमारी लड़ाई होती थी हमारे बच्चों से, बच्चे क्योंकि अगेंस्ट होते थे और हम सारे बड़े लोग मोदी भक्त थे, कुछ भी नहीं सुनते थे। पर अभी जो इंसिडेंस हुआ है तो हम लोग एकदम से जागे हैं कि अब नहीं, जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो हम मोदी भक्त होके क्या करेंगे। तो आपको ये लगा कि मोदी गवर्नमेंट जो है वो शिक्षा के मामले में सही काम नहीं कर रही? किसी मामले में नहीं कर रही है। अब तो हमारे फोन में पहले मोदी अगेंस्ट कुछ नहीं आता था, अब मोदी का अगेंस्ट नहीं आ रहा, घोटाले ही आ रहे हैं। तो अब कितना ही कोई बर्दाश्त करे, कितना कोई अपने आप को झूठा दिलासा दे कि नहीं चलो ये सरकार ठीक है। हर जगह गलत काम कर रही है, हर जगह घोटाले आ रहे हैं। जैसे आपकी बेटी भी पढ़ रही है, इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, तो भी आपको लगा कि यार मेरी बेटी का भविष्य क्या होगा इस सरकार में? ये भी आपको लगा? हाँ, सरकार में अब नौकरियां नहीं। आप देखो सारे पेपर लीक हो रहे हैं, तो अब मेरी बेटी क्या, किसी के बच्चे सुरक्षित नहीं है। मेरी बेटी भी तो कल को पेपर देगी, कोई तो नौकरी चाहिए इसको भी, तो अब उस समय भी पेपर लीक होगा। अब हम मिडिल क्लास लोग हैं, कहाँ से पैसे लेंगे? हम तो पैसा नहीं दे सकते किसी को, हमें तो मेहनत करके ही निकालना है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अब हम क्या करें? मिडिल क्लास क्या करे कोई। आपने वोट दिया था मोदी जी को? हाँ, मेरी पूरी फैमिली मोदी भक्त थी, पूरी फैमिली। तो जब आपने वोट दिया था तब आपके मन में क्या था कि मोदी गवर्नमेंट क्या क्या करेगी? तब हमें लग रहा था कि पढ़ाई पे ध्यान देगी, क्योंकि मोदी की बातें ही हमारे पास ऐसे पहुंचती थी कि मोदी बहुत देश को आगे ले जाएंगे, ये करेंगे, विदेशों में करेंगे, सब कुछ हमें यही लगता था। मोदी की अच्छी अच्छी बातें आई थी, पर अब हम बच्चों को सड़क पे देख रहे हैं। जब हमारे बच्चे ही सुरक्षित नहीं है तो फिर अब क्या मोदी। मैं आपकी बेटी से बात करना चाहूँगा, प्लीज इधर आ जाइए। अभी आप यहाँ पे आए तो मैंने देखा कि आप एकदम से जो भूख हड़ताल में बैठे हैं नौजवान विद्यार्थी, उनको देखकर आप इमोशनल हो गए। क्यों इमोशनल हो गए आप? सर, मेरी ही एज के लोग, ऑलमोस्ट मुझसे थोड़े ही बड़े लोग इस कॉज के लिए इतना कर रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट डे आई जॉइन, एंड इस स्केल पे इस चीज़ को लेकर जाना एंड इतना बड़ा इशू, येट नो अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट, ये चीज़ बहुत ट्रिगर कर रही है हम लोगों को भी कि ऐसे कैसे, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं, बिल्कुल एक्नॉलेजमेंट नहीं। जैसे आपके फैमिली, अपने मदर ने बताया कि आप मोदी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, आपके भी उनमें भी इन्फ्लुएंस था कि मोदी सही है पहले, आज से पहले? नहीं सर, एक्चुअली मतलब मैं अपनी जनरेशन को, जो मैंने अपनी फैमिली में देखा है, हम लोग थोड़ा
हाँ, ऐसा नहीं रहा था कि हम एकदम मोदी सपोर्टर हैं, बट अभी तो इस प्रोटेस्ट के लिए तो हम डायरेक्ट स्टेक होल्डर थे ना। पहले हमें लगता था कि सही है या गलत है, बट अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने अभी एग्ज़ाम्स दिए थे, अब मेरे ही एग्ज़ाम से अगर पेपर लीक हो रहे हैं तो मैं तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर हूँ। अब ये भी अगर मुझे ट्रिगर नहीं करेगा तो मेरा कॉन्शियस तो डेड है ना फिर। तो लग रहा है कि कुछ चेंज आएगा, अब कुछ पॉजिटिविटी आप दिख रहे हैं। पहले पेपर लीक देख रहे थे, अब ये अनशन देख रहे हैं, लग रहा है कुछ पॉजिटिविटी है, कुछ चेंज आएगा। जी बिल्कुल, अगर यही लगना बंद हो गया तो फिर तो मतलब पॉइंट ही क्या है मेरे आने का या किसी के भी आने का या उनके इतने दिन अनशन पे बैठने का। तो बिल्कुल पॉजिटिव चेंज आएगा, आना ही चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं है।